बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री। अब हमारे पास क्या है, न्यू सिलेबस में हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर। अब सबसे पहले आपने समझना है कि मैटर मैटर हमारे पास क्या है इस दुनिया में। देखो, कोई भी चीज अगर उसका क्या है वो जगह घेरे और उसका क्या हो वजन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग मास, जो क्या है जो जगह को ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह को घेरे और उसका क्या हो कुछ ना कुछ क्या हो वॉल्यूम हो, उसका क्या हो वॉल्यूम। सिंपल, ये मार्कर है ना, मार्कर को मैं हाथ पर रख रहा हूं ना, ये जगह घेर रहा है या नहीं, और इसका वजन भी है, वॉल्यूम भी है। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर उसका वजन है, वो जगह घेर रही है, उसका वॉल्यूम है, उसको हम क्या नाम देंगे, मैटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैटर। अगर मैं ये डस्टर, ये मार्कर उठा लू, कोई भी मार्कर, चाय का कप उठा लो, तो ये भी क्या है, मैटर। ये भी क्या है, मैटर, क्योंकि जगह घेर रही है और उसका वॉल्यूम। अगर मैं आपसे कहूं हवा, यहां पर जो ऑक्सीजन मौजूद है, हवा मैटर है या नहीं, सोच लो आप लोग, हवा मैटर है या नहीं, मैटर नहीं है ना। अब देखो, हवा हवा की दो कंडीशन, मैटर है और मैटर भी नहीं है, दोनों कंडीशन, मैटर हो सकती है और मैटर नहीं हो सकती। अब देखना किस तरह, अगर हम दुकानदार के पास गए और उसको हमने सिलेंडर दिया कि इस सिलेंडर में आप 5 kg गैस डालो, कितनी kg गैस डालो, 5 kg गैस डालो। वो सिलेंडर कितने का है, 5 kg का है। अगर हम उस सिलेंडर में 10 kg डालेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा या नहीं। तो देखो, उस केस में अगर आप हवा को, ऑक्सीजन को एक क्या है एक सिलेंडर के अंदर बंद करोगे, एक खास वॉल्यूम वाला, वजन वाला, तो फिर वहां पर हवा क्या बन जाएगा, मीटर। वैसे ओपन स्पेस में हवा हमारे पास मीटर। आप क्लास में आते हो, कभी आपने तो नहीं बोला कि मेरी जगह पर क्या है हवा बैठी है, हवा को बोलते हैं साइड हो जाओ मैं बैठ जाऊं, कभी बोला या नहीं, नहीं। तो इसी वजह से हवा ने ना तो जगह घेरा है ना तो स्पेस, तो इसी वजह से हवा मीटर है भी नहीं और मीटर नहीं। कभी तो आपने नहीं बोला है वेनास की हवा साइड बैठ जाओ मैं। अब देखो मैटर, हमारे पास क्या है मैटर। मैटर दो तरह के हो सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक हमारे पास क्या है मिक्सचर। अब सिंपल, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो एक जैसे एलिमेंट, जो क्या है सिंपल सेम एलिमेंट से बने हो, जो किस चीज से बने हो, सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट से बने हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, जो डिफरेंट एलिमेंट से बने हो, जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट में तकसीम किया है और कंपाउंड। तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर, मिक्सचर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोजेनियस हो सकता है और एक हेट्रोजेनियस। अब होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब क्या है सेम, जीनियस का मतलब क्या है फॉर्मेशन, हेट्रो का मतलब क्या है डिफरेंट, डिफरेंट। अब देखो, अगर मैं क्या कर दूं, चीनी उठाऊं, मेरे पास क्या है एक जार, इसमें मैंने क्या डाला, पानी, और पानी के अंदर मैंने यहाँ पर क्या डाला, चीनी, मैंने क्या डाला, चीनी। अगर मैंने पानी के अंदर चीनी डाला तो कुछ टाइम बाद चीनी पानी में क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल। आप जब पानी को देखोगे तो आपको एक जैसा नजर आ रहा होगा या नहीं, आप कहोगे ये सिर्फ क्या है, पानी है, सिर्फ क्या है, पानी है। तो इसको हम कहते हैं, अगर हमें कंपोजिशन एक जैसा नजर आता, अगर हमें कंपोजिशन क्या नजर आ रहा था, सेम मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा नजर आ रहा था, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सिंपल, उसको हम नाम देंगे होमोजीनियस। उसको हम क्या नाम देंगे, होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर आपने डिफरेंट चीजों को आपस में मिलाया, जब आप देखोगे उसका कंपोजिशन एक जैसा नजर आ गया, उसको हम नाम देंगे होमोजीनियस। नमक को पानी में डालो, उसको जब आप क्या करोगे, स्टिक करोगे, फिर उसको कुछ टाइम बाद आप देखोगे, जब वो पानी में फुली हल हो जाएगा, जब आप उसको देखोगे तो आपको सिर्फ पानी नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अगर एक जैसा कंपोजिशन नजर आ जाए उसको हम होमोजीनियस, अगर डिफरेंट किस्म का कंपोजिशन नजर आ जाए, देखो आप क्या उठाओ, सिंपल, आप उठाओ पत्थर, उठाओ रेत, नहीं रेत, रेत पत्थर नहीं, रेत उठाओ, पानी के अंदर डालो, उसको हल करो, जब आप देखोगे नीचे रेत होगा, ऊपर पानी, डिफरेंट कंपोजिशन हमें नजर आ रहा है, यानी ऊपर पानी नजर आ रहा है, नीचे रेत नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। तो इसी वजह से अगर हमें एक कंपोजिशन डिफरेंट नजर आ रहा था, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन, अगर डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, हेट्रोजीनियस। अब आते हैं सिंपल एटम। अब वहां पर मैंने तमाम प्रॉपर्टीज लिखी है, सबसे पहले हम यहां पर आते हैं एटम। अब ये फ्लो चार्ट, अब हमारे पास क्या है एटम, इसको मैं आखिर में समझाता हूँ। देखो ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटम और मॉलिक्यूल, इसको मैंने समरी की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि दरअसल में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, फिर बाद में हम आखिर समरी को पढ़ेंगे, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के हवाले। अब आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और यहाँ पर एलिमेंट के तमाम प्रॉपर्टी, कंपाउंड की तमाम और मिक्सचर।
एलिमेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने याद रखना है एलिमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, प्योर सब्सटेंस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्योर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो एक जैसे एलिमेंट से बना हो, जो किस चीज से बना हो, एक जैसे एलिमेंट से बना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो सिंपल, आप एलिमेंट का किस तरह क्या है डिफिनेशन किस तरह करोगे, देखो कॉन्सिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक किस्म के एटम से बने हो उसको हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट। जो सिर्फ एक किस्म के एटम से बने हो उसको हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट। किस तरह, मतलब एक किस्म के एटम से बनने का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल मैंने नीचे बहुत ही, मैं यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह हमारे पास क्या है, अगर बहुत सारे हीलियम, क्या है, बहुत सारे हीलियम मॉलिक्यूल, देखो अगर मेरे पास बहुत सारे इस तरह हीलियम मॉलिक्यूल, क्या है, बहुत सारे हीलियम मॉलिक्यूल इस तरह आपस में मिल जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट सिंपल क्या है, जो एक किस्म के एटम से बने हो उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट। अब देखो जिस तरह हमारे पास S8 सिर्फ सल्फर, S8 का मतलब क्या है, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट, या इसको हम कहते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल, इसको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंड। देखो कंपाउंड की डिफिनेशन क्या है, तो आपको एलिमेंट तो समझ आ गया, एक किस्म के एटम से बनने वाले को हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर, देखो डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, इसको जब केमिकली कंबाइन कर जाए इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास क्या है, एक मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म के एलिमेंट आपस में मिल जाए, और वो क्या है, एक फिक्स रेशियो में, क्या, फिक्स रेशियो में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पर अगर आपस में मिल जाए एक खास रेशियो में, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। अब किस तरह, देखो अगर मैंने क्या बनाना है, इसका मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कंपाउंड का आप कहोगे फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, कहोगे केमिकली किस तरह कंबाइन कर जाते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए। कंपाउंड देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स सपोज हमारे पास क्या, यहाँ पर मैंने शायद क्या है लिखा हुआ है कंपाउंड का, देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिर्फ, ये यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दस्तक की तरीके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंड। अगर मैं आपसे कहूँ फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, मैंने क्या बनाना है, पानी बनाना है, क्या बनाना है, पानी, पानी बनाना है। देखो पानी का फार्मूला क्या है, मैं एक हाइड्रोजन उठाऊंगा, दो क्या उठाऊंगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उठाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O। ये देखो अगर आप पानी का एक कतरा उठाओगे उसमें लाखों करोड़ों H2O मॉलिक्यूल होंगे, लाखों, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे, सही है, बहुत सारे क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल होंगे एक कतरे में। अब देखना, अगर मैं एक हाइड्रोजन उठाऊं, दो ऑक्सीजन उठाऊं, तो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, सही है। एक हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन, दो। लेट सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं दो हाइड्रोजन उठाता हूँ और साथ में मैं क्या उठाता हूँ, सिंपल हमारे पास क्या है, सॉरी मैंने ये क्या है उल्टा लिखा है, देखो H2O हमारे पास क्या है, यहाँ पर डस्टर मैंने लिखा सही, वहां पर क्या है सिंपल या वाटर। अगर मैं क्या कर दूं, पानी का मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ, तो पानी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो हाइड्रोजन उठाऊंगा और एक ऑक्सीजन उठाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो हाइड्रोजन मैंने कितने उठा लिए, दो, ऑक्सीजन मैंने कितने उठा लिए, एक। अब अगर मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज फिक्स रेशियो हमारे पास, अगर आप दो हाइड्रोजन उठाओगे एक ऑक्सीजन उठाओगे, तो आपके साथ क्या बन जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर आप इस रेशियो को डिस्टर्ब करोगे, अगर आप ये रेशियो नहीं उठाओगे, फिक्स रेशियो नहीं उठाओगे, तो आपके साथ पानी के अलावा कोई और चीज बन जाएगी। किस तरह, देखो अब देखो हाइड्रोजन और वाटर आपस में मिले, इसने केमिकल बॉन्ड आपस में बना लिया और उसने क्या बना दिया, वाटर। एक खास रेशियो में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन केमिकली तौर पर ये कंबाइन हो गया, उसने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया एक खास रेशियो में। अब देखना, अगर मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन को 3 उठाऊं और उसी तरह ऑक्सीजन को 1 उठाऊं, तो फिर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन 3 होने का मतलब क्या है, 2 की जगह क्या आएगा, 3 और साथ में O। अब ये पानी का मॉलिक्यूल है या नहीं, अच्छा पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल है या नहीं। अब देखो ये दरअसल में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। देखो अब हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है। अगर आपने रेशियो को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, फिक्स रेशियो नहीं उठाया, तो हमारे पास हम जो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं उसके अलावा कोई और चीज बन जाएगा। तो आपने याद रखना है फिक्स रेशियो का मतलब ये है। तो देखो केमिकली तौर पर दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, हमारे पास उसने क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया फिक्स रेशियो में। अगर रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, देखो मैंने नमक बनाना है, एक NaCl और एक क्लोराइड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl। अगर मैं सपोज सोडियम कितने ले लूं, 2 ले लूं और क्लोरीन 1 ले लूं, फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, N2Cl।
अब देखो ये तो मेरे पास कोई दूसरा चीज बन गया। तो रेशियो का, फिक्स रेशियो का होना लाजमी है। घर में हम चाय पकाते हैं। अब मैं आपको जब मिक्सचर समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह फिक्स रेशियो का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखना मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट हैव नो केमिकल बॉन्ड। देखो मिक्सचर में कोई भी केमिकली तौर पर वो आपस में नहीं मिलते। मिक्सचर में याद रखना, चीजों को जब आपस में हम मिलाते हैं वो फिजिकली तौर पर आपस में मिक्स हो जाते हैं, मगर केमिकली तौर पर आपस में मिक्स नहीं होते। जबकि कंपाउंड में जब हम चीजों को आपस में मिलाते हैं वो केमिकली तौर पर आपस में मिल जाते। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकली तौर पर बॉन्ड बना लिया, क्या बना? वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखना मिक्सचर, सब्सटेंस का मतलब क्या है? आपको भी सब्सटेंस, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी शेप पार्टिकल, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। अब अगर हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, वो आपस में क्या है? केमिकल बॉन्ड नहीं करेगा। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को फिजिकली तौर पर मिलाएंगे उससे क्या बन जाएगा? मिक्सचर। फिजिकली का मतलब क्या है? घर में आप, गर्मी के दिनों में, अभी कितनी गर्मी चल रही है ना, गर्मी के दिनों में आप शरबत बनाते हो या नहीं? ग्लूकोज का शरबत बनाते हो? नहीं अच्छा नहीं बनाते, सही। पानी पीते हो ना? अब देखना जब आप शरबत बनाते हो ना, घर में देखो कोई बोले आपसे कहे कि शरबत बनाओ, आप जब शरबत बनाते हो ना, जब आप दूसरे को, भाई को पिलाते हो, अबू को पिलाते हो, जब वो पीता है वो आपसे पीता है कितनी ज्यादा चीनी आपने डाली है, या वो कहेगा या कितनी कम चीनी डाली है, आपको पता नहीं है ना। तो आप एक खास रेशो देखो, जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर में कोई खास रेशो नहीं होता, कोई खास रेशो नहीं होता। हम घर में चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं तो कभी ज्यादा मीठा, कभी ज्यादा चीनी कम, तो देखो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो ऐसा चीज जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को फिजिकली तौर पर मिलाए और वहां पर कोई फिक्स रेशो ना हो, तब इसको हम क्या नाम देंगे? मिक्सचर। तो देखो चाय बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, हम अंदाजे से बनाते हैं, सिर्फ मिक्स करते हैं, इस चीज को इतना डालो, चीनी इतना डालो, आपके साथ चाय बन जाएगी। बाद में हम चेक करते हैं कि आए चीनी ज्यादा है या कम, फिर से या तो डालेंगे या तो फिर उसमें पानी डालेंगे, वापस उसका मिठास खत्म हो जाए। सही है। तो ये देखो हमारे पास क्या है? कोई फिक्स रेशो नहीं। अगर फिक्स रेशो नहीं था तो मिक्सचर, अगर फिक्स रेशो था तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। सही है। अब हमारे पास कैटेगरी, ये तो आपको पता है किस कैटेगरी में आता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है? देखो कंपाउंड किस तरह बनेगा, देखो अगर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल, देखो बहुत सारे क्या है? H2O मॉलिक्यूल आपस में मिले, इसको हम क्या नाम लेंगे? कंपाउंड। इसको हम क्या नाम लेंगे? कंपाउंड। तो ये क्या है? ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? एक जैसे एलिमेंट से बना। देखो ये हमारे पास क्या है? एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, हालांकि डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट से तो बना है, मगर बार बार H2O का मॉलिक्यूल क्या है? रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये भी हमारे पास क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। अब हमारे पास क्या है? जो मिक्सचर है इम्प्योर सब्सटेंस, ये एक जैसे एलिमेंट से नहीं बना होता, इसमें हम मुख्तलिफ चीजें मिलाते हैं। कभी देखो चाय बनाने के लिए हम फिर क्या है? चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, और उसके अंदर कोई और कोई दूध डालते हैं, दूध वाली चाय, तो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। उसके अंदर और भी चीजें क्या है जो लोग बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, चीनी, जो चीनी में आप चाय में आप डालते हो, मैं नाम भूल गया, तो बहुत सारी चीजें, हाँ इलायची डालते हैं और ये सारी चीजें डालते हैं। हाँ तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम मिलाते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी एक खास प्रॉपर्टी होगी, यूनिक प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी। जबकि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट। क्यों? जब हम देखो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, वाटर का मॉलिक्यूल बना। देखो पानी की खासियत अलग है, हाइड्रोजन की खासियत अलग है और ऑक्सीजन की खासियत अलग। तो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बनेगा ना, तो एलिमेंट की खासियत अलग होगी, कंपाउंड की खासियत अलग होगी। दो एलिमेंट आपस में मिले, उसने क्या बनाया? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर की खासियत अलग है, हाइड्रोजन की खासियत अलग है और ऑक्सीजन की खासियत अलग है। तो देखो जिस भी चीजों से कंपाउंड बना, कंपाउंड जब नया चीज बन जाएगा उसकी खासियत अलग होगी जिस चीज ने उसको बना लिया। सही है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब देखो सेम इंडिविजुअल, अब हमारे पास क्या है? डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये पॉइंट मैंने आपको समझा नहीं, कंपोजिशन पे नहीं, कंपोजिशन भी समझाऊंगा। देखो अब इसमें क्या होगी? सेम इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब देखो मिक्सचर में भी प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम होने का मतलब क्या है? अगर आपने चीनी और पानी को आपस में मिला, तो पानी की क्या है? अगर आप इन दोनों को आपस में अलग करना चाहते हो, अलग करना बहुत मुश्किल है, अलग नहीं हो सकता है। अगर लेट्स सपोज आपने अलग कर दिया, तो पानी की वापस वही अपनी खासियत होगी और चीनी की अपनी खासियत होगी। तो अगर आपने मिक्सचर में कंपोनेंट को अलग कर लिया, तो उसी तरह हर कंपोनेंट की अपनी खासियत ही रहेगी। अब देखो हमारे पास क्या है? कंपोजिशन। एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एक जैसे एटम से बना हुआ है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, ये भी डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना हुआ है। अब हमारे पास क्या है? सेपरेशन। इस एलिमेंट को कैन नॉट ब्रोकन, क्या है? कैन नॉट ब्रोकन सिंपल सब्सटेंसेस में। एलिमेंट को हम मजीद सादा सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ सकते। मतलब क्या है? देखो ये मार्कर मतलब क्या है? अगर हमारे पास क्या है? बहुत सारे, मैं क्या मिला दूं? बहुत सारे, लेट्स सपोज आर्गोन के एलिमेंट, क्या है? बहुत सारे आर्गोन के एलिमेंट आपस में मिले, तो अगर एक जिससे एलिमेंट आपस में इकट्ठे हो गए, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये इसने एलिमेंट बना दिया।
अगर ये क्या है, देखो आर्गोन एलिमेंट, क्योंकि ये खुद सबसे सिंपल है, आप इसको मजीद सादा नहीं बना सकते हो, आप इसको मजीद नहीं तोड़ सकते हो। देखो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ ये गोल्ड है, हमारे पास क्या है, गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, गोल्ड में सिर्फ क्या है, जो गोल्ड का एलिमेंट है वो उसमें क्या है, रिपीट हो रहा है और उसने सोने को बनाया। अगर मैं आपसे कहूँ गोल्ड को आप तोड़ दो, तो जब आप गोल्ड को तोड़ोगे उससे क्या है, चांदी बन जाएगी या नहीं, या उससे क्या है, लोहा बन जाएगा, नहीं, आपने गोल्ड को तोड़ दिया, सिर्फ उससे क्या है, गोल्ड के टुकड़े बन जाएंगे, बाकी वो वही गोल्ड ही रहेगा। तो इसी वजह से एलिमेंट को अगर आप तोड़ दोगे वो वही एलिमेंट होगा, सादा चीजों में वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसी तरह हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, किधर क्या, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है। ये क्या है, मैं कौन सा पॉइंट समझा रहा था, चलो ये केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या है, अलग कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के जरिए अलग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के जरिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग। देखो ये जो एलिमेंट है और कंपाउंड है, मैंने आपको पहले समझा लिया, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में केमिकली तौर पर मिक्स होते हैं। देखो एलिमेंट अगर एक जैसे एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए तो इसका मतलब क्या है, वो केमिकल बॉन्ड आपस में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केमिकली तौर पर ये कंबाइन होते हैं। जबकि कंपाउंड भी हमारे पास क्या है, केमिकली तौर पर आपस में कंबाइन होते हैं। जबकि मिक्सचर फिजिकली तौर पर, सिर्फ जाहिरी तौर पर ये आपस में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल जिस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, गोल्ड, ये क्या है, एलिमेंट के एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या है, वाटर, NaCl, NH3, मतलब NaCl क्या है, नमक का फार्मूला है, NH3 क्या है, अमोनिया का फार्मूला है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, कंपाउंड। जिस तरह शुगर, वाटर के अंदर शुगर मिक्स करो, ये क्या बना, मिक्सचर बना। उसी तरह हमारे पास हवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस है, ये भी हमारे पास क्या, मिक्सचर। आखिर समरी में आते हैं, एक मिनट, सही है, समझ। अब देखो एटम, मैंने कहा होमो, AM का मतलब क्या है, होमो अटॉमिक, इससे सिंपल क्या है, होमो अटॉमिक। यहाँ पर क्या है, हेट्रो एटॉमिक। होमो अटॉमिक का मतलब क्या है, अगर आपके साथ एक जैसे एलिमेंट आपस में मिल गए, एक जैसे एटम, होमो अटॉमिक, अगर आपके साथ होमो अटॉमिक आपस में मिल गए तो ये हमारे पास क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स बना देगा। अगर आपके साथ हेट्रो एटॉमिक आपस में मिल गए, डिफरेंट एटम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब क्या है, सेम, तो हेट्रो एटम अगर डिफरेंट एटम आपस में मिल गए, ये भी आपके साथ क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। अब आपने फर्क समझा है। होमो एटम हमारे पास क्या है, जिस तरह हीलियम, बहुत सारे हीलियम, बहुत सारे क्या है, हीलियम, बहुत सारे इस तरह क्या है, हीलियम आपस में मिल गए, इसने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। जिस तरह बहुत सारे आर्गोन, बहुत सारे आर्गोन आपस में मिल गया, ये इसने भी क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। अब अगर आपके साथ एक जैसे एलिमेंट, देखो होमो एटम हमारे पास मिल गए, उसने भी मॉलिक्यूल बना दिया, डिफरेंट किस्म के एटम आपस में मिल गए, उसने भी मॉलिक्यूल बना दिया। अब अगर आपके साथ एक जैसे एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे, मतलब आप क्या कहोगे, एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल, अगर आपके साथ एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, वो क्या बना देगा, एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, सिंपल। अगर आपके साथ देखो हीलियम, आर्गोन, अगर बहुत सारे एक जैसे एलिमेंट या आपके साथ एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, वो क्या बना देगा, एलिमेंट। जिस तरह बहुत सारे हीलियम मॉलिक्यूल, ये भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। अब देखो अगर हमारे पास डिफरेंट एटम आपस में मिल गए, वो भी मॉलिक्यूल बना देगा। जिस तरह क्या है, H2O, CH3, CH4, CO2, डिफरेंट किस्म के, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, डिफरेंट किस्म के एटम अगर आपस में मिल गए तो ये भी हमारे पास क्या बना देगा, मॉलिक्यूल। अब देखना, अगर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, वो क्या बना देगा, कंपाउंड। देखो सेम किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो एलिमेंट बना देगा। अगर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, वो क्या बना देगा, कंपाउंड। मतलब किस तरह, अगर बहुत सारे H2O, बहुत सारे क्या है, H2O, बहुत सारे H2O आपस में मिल गए, इसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड का नाम देंगे। या अगर बहुत सारे CO2, बहुत सारे क्या मिले, CO2, बहुत सारे CO2 आपस में मिक्स हो गए, इसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड का नाम। अब देखो अगर एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में मिले, उसको हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट। जिस तरह हमारे पास क्या है, हीलियम, 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 या हमारे पास क्या है, आर्गोन, 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 जिसको हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट।